अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन और नाज़रीन, एक गलतफहमी और उसका इज़ाला। कौन सी गलतफहमी और उसका इज़ाला कैसे मुमकिन है? इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। बाद लोग सूरह दुखान की आयत नंबर 3 से 15 शाबान की फजीलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़रिन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाज़िल किया और इस रात जो है वो फैसले किए जाते हैं। अब वो 15 शाबान कौन सी रात है? क्या ये वो लैलतुल मुबारका है जिस रात फैसले होते हैं? कुरान से पूछते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात में नाज़िल किया। कुरान से पूछते हैं कि कुरान कब नाज़िल हुआ? जब सूरह बकरा आयत पारा नंबर 2 हम खोलते हैं तो उसमें कुरान कहता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि ये कुरान रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ। तो फिर रात कौन सी है? रात इसकी वज़ाहत 30वें पारे में सूरतुल क़दर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। ये बात साबित हो गई कि कुरान रमज़ान में नाज़िल हुआ और लैलतुल क़द्र की रात को नाज़िल हुआ। अब इसको शाबान के साथ जोड़ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 15 शाबान की रात को लैलतुल मुबारका कहना, वो बरकत वाली रात जो है वो लैलतुल क़द्र की रात है। तो शाबान में कुरान नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि रमज़ान में नाज़िल हुआ है, जैसा कि कुरान से हमें पता चलता है। अब रहा मसला कि क्या 15 शाबान की रात को ख़ास इबादत करनी चाहिए? नहीं, ना ही कुरान ना ही किसी सही हदीस से ये बात साबित होती है कि 15 शाबान को फलां फलां इबादत करनी चाहिए और उसकी बड़ी फजीलत है। वैसे रूटीन के साथ जो आदमी इबादत करता है करता रहे, लेकिन ख़ास इबादत और उसकी ख़ास फजीलत किसी सही हदीस से नहीं मिलती। तो क्या ख़ास रोज़ा यानी 15 शाबान का रोज़ा इसकी फजीलत है? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में कसरत से रोज़े रखे हैं, लेकिन 15 शाबान के सिर्फ एक दिन की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हाँ, अगर सोमवार का दिन आ गया, जुमेरात का दिन आ गया 15 शाबान को, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था। अब रहा मसला कि क्या यही रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं और फैसले किए जाते हैं? नहीं। जब सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6748 हम देखते हैं, तो उसमें ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होती है कि हमारी पैदाइश से पहले, बल्कि ज़मीन व आसमान के पैदा करने से पहले, अल्लाह ताला ने क़ब्ल अल खलाइक बिखमसीन अल्फ सनतिन, 50,000 साल पहले अल्लाह ने हमारी तकदीरें जो हैं वो लिख दी थी। हर चीज़ पहले ही लिखी जा चुकी है। तो लिहाजा ये कहना कि 15 शाबान को ये तकदीरें लिखी जाती हैं, ये बात हदीस की रोशनी से गलत साबित होती है। अब रहा मसला कि क्या 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला नाजिल होते हैं आसमान दुनिया पर? नहीं, अल्लाह ताला पूरा साल ही नाजिल होते हैं, हर रात को नाजिल होते हैं। जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 1145 नंबर हदीस, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यंदिल रब्बना कुल्ल लैला, अल्लाह ताला हर रात को नाजिल होते हैं। तो ये हर रात की बात है, 15 शाबान के साथ खास करना और जोड़ना ये सही नहीं। अच्छा, क्या 15 शाबान की रात को कब्रिस्तान की ज़ियारत करना ये मसनून और मुस्तहब अमल है? नहीं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक 976 नंबर हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी फरमाया, ज़ूरुल क़ुबूरा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, ये आपको आखिरत की याद दिलाती है। इससे 15 शबान नहीं, पूरा साल आप रोज़ जाएँ, हफ्ते में 1 बार जाएँ और महीने में 1 बार जाएँ। ये किसी रात और दिन की तख़सीस नहीं है। तो लिहाज़ा इन चीज़ों से पता चला कि 15 शाबान का कांसेप्ट इस्लाम में कोई नहीं है, जिससे हम ये कहें कि 15 शाबान की रात की बड़ी फ़जीलत है या दिन की बड़ी फ़जीलत है, या इन रात और दिन में
یہ اعمال کرنے چاہیے، قرآن و حدیث سے نہیں ملتے۔